एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम कामियाटे होता है। वह एक जगह रहने जाता है, मंदिर के पीछे जहाँ एक घर था वो वहाँ रहने जाता है और अपने आप से कहता है ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। तो जैसे ही वो गेट खोलता है उसके बाद उसे घर में कोई नहीं दिखता और वो आवाज़ मारता हुआ घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह देखता है घर में तो है ही कोई नहीं, तो आवाज़ मारता हुआ जाता है तो उसे साइड वाले कमरे से आवाज़ आने लगती है लड़कियों की। तो वो सोचता है यहाँ तो लड़की कपड़े बदल रही हैं, ऐसा मेरे अंदर जाना ठीक नहीं है। तो वह उसके बाद पीछे की तरफ रह जाता है। उसके बाद वह लड़कियाँ तुरंत ही गेट खोल देती हैं जिससे वो लड़का शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है और वो देखता है कि लड़के तो छोटे छोटे कपड़ों में है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद ही वह लड़के दोबारा गेट बंद कर बाहर आती हैं और उससे पूछते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो, और तुमने हमें ऐसे भी देख लिया कपड़ों के। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसकी नाक से खून निकलता ही रहता है। तो उसके बाद वह उन लड़कियों को बैठ के समझाता है कि मैं यहाँ सिर्फ रहने आया हूँ, आपके दादाजी को पता है कि मैं कौन हूँ और मैंने उनसे बात कर ली है, वो है कहाँ, मुझे उनसे मिलना है। तो उसके बाद वह लड़की कहती हैं अभी तो वो यह नहीं है, पर तुम ऐसे हमारे घर में चले आए, आपको पूछना तो चाहिए था। तो वो कहता है मैंने इसके लिए आपसे सॉरी मांग तो लिया, आप कितना करोगे। तो उसका बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं तो वह उन लड़की को बता रहा होता है कि मैं यहाँ हाई स्कूल में आया हूँ अभी फर्स्ट ईयर में ही। तो उसके बाद लड़की कहती है अच्छा मैं भी यहाँ हाई स्कूल में ही हूँ फर्स्ट ईयर में, तो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मान सकते हो। तो उसके बाद छोटी बहन आती है और वो कहती है आप मुझे छोटी बहन की तरह देख सकते हो या ट्रीट कर सकते हो छोटी बहन की तरह। तो वो सिर्फ एक मुस्कुरा के देखने लगती है। तो इससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा जाता है और थोड़ा परे को देखने लगता है। शर्माने के बाद तो लड़की उसे घूरती ही रहती है। तो उसके तुरंत बाद ही वो बड़ी वाली लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि अब की बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर अगली बार से अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें सीधे बाहर निकाल दूँगी, मुझे भी यहाँ लड़के रहने पसंद नहीं हैं। और वह थोड़ी अजीब सी मुस्कुराहट से उसे देखती है तो लड़का थोड़ा गुस्से में हो जाता है कि मेरे बारे में क्या बोल गई। तो अगले सीन में बड़ी वाली बहनों से कमरा दिखा रही होती है और वो सामान निकालने की जाती है तो उसके ऊपर सामान गिरने वाला ही होता है कि अपना मेन कैरेक्टर से बचाने के लिए भाग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो इतनी बड़ी वाली उसकी बहन रहती है, वो देखती है कि ये शोर किस तरीके का आया और वो देखती है कि एक दूसरे के ऊपर लौटे पड़े हैं। तो ये सीन थोड़ा वैसा हो जाता है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट सीन में छोटी वाली बहन आती है, उससे बात करने लग जाती है और उससे कहती है भैया तुम लड़कियों की वैसे वाली मैगजीन तो रखते ही होंगे जिसमें लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के रखती हैं, क्योंकि सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद ही वो उसके बैग को छानने लग जाती है और ढूंढने लग जाती है मैगज़ीन, तुम्हारी मैगज़ीन रखी कहाँ है भैया, मुझे भी देखनी है। तो उसके बाद लड़का उसे मना करने के लिए जा रहा होता है तो वो तुरंत ही अपने कच्चे से गिर जाता है और फिर धड़ाम से आवाज़ आती है। फिर उसकी बीच वाली बहन के देखती है तो ये क्या हुआ। तो उसने देखा कि तुम मेरी छोटी वाली बहन के साथ भी यही कर रहे हो। तो फिर रात हो जाती है और वो कमरे के बाहर जाता है, देखता है एक कमरे की लाइट जल रही होती है। तो वहाँ जाता है, वहाँ देखता है वो बीच वाली बहन लौट रही होती है। तो वो ऐसे ही पड़ी थी तो उसके ऊपर कमर डालने लग जाता है। तो उसे लड़की एकदम देख आँख खुलने के बाद वो शौक हो जाती है और उसे लात मार के परे को कर देती है। इतने में उसकी दोनों छोटी बहनें आ जाती हैं, वो देखती हैं क्या हो रहा है। तो वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं। तो लड़के देख के दरवाजा बंद करके फिर चली जाती हैं बाहर को। तो उसको तो बोलता है अंदर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है तुम सोच रही हो। तो उसके बाद वो लड़कियां फिर दरवाजे खोल के अंदर आ जाती हैं और वो तुम कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे दोनों। वो कहती है मैं रात को जगने के बाद मैं कुछ काम कर रही थी जो मुझे पूरा करना है ये उनके लिए। तो लड़का कहता है ये तो बेवकूफ़ी है, इतने कम पैसों के लिए तुम इतना सारा काम कर रहे हो रात में जागने के बाद। ये साल का ऐसा वक्त है कि यहाँ पे जो भी हम विश मांगते हैं वो पूरी हो जाता है। जैसे तुम्हें अभी एडमिशन लेना है, तुम डॉक्टर बनने का सपना है ना, तो तुम्हारी ये विश पूरी हो जाएगी अगर तुम भी प्रार्थना करोगे। तो वो लोग कहता है ऐसा कुछ नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो, प्रेयर वेयर से कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। और वो लड़के को समझा रहा होता है कि लड़की कहती है ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारी माँ भी प्रेयर करा करती थी, देख लो हम सारे खुश हैं, हम ये खुशी के लिए करते हैं बस ये पूजा का काम, जिससे हम गॉड तक अपने बच्चों को पहुंचा पाएँ।